नमस्ते बच्चों, मैं आपका अध्यापक चांद ठाकुर, टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीभी आपके समक्ष अपनी अगली वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम कक्षा 9वीं की टेक्स्ट बुक गणित के लिए जो लगाई हुई हैं उसमें से 7वें अध्याय त्रिभुज के जो पाठ है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये प्रश्नावली 7.1 का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने जो त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ कसौटियाँ और जो नियम पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने जो इसके 2 प्रश्न भी कर लिए थे। अब इस दूसरे भाग में हम हमारे जो तीसरा प्रश्न से हम इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। रेखाखंड ए बी है जिस पर लंब है ए डी और बी सी दो लंब हैं। आकृति 7.18 आपको दे रखी है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो आपको बताना है जो सी डी है वो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी कि चित्र हमें दे रखा है यहाँ इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें देखिए जो ए बी रेखाखंड है, ए बी जो रेखाखंड है इस पर दो लंब ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो रेखाखंड ए बी पर लंब है। देखिए लंब यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण है और बिंदु ए पर भी 90 डिग्री का कोण है। और ये दोनों लंब क्या हैं? बराबर हैं। यानी कि ए डी और बी सी क्या है? लंब भी हैं और साथ में बराबर भी हैं। इसीलिए देखिए डैश डैश करके इनको दिखाया गया ताकि आप इसमें बताया है कि ये दोनों क्या लंब जो हैं क्या है? बराबर हैं। तो अब आपको बताना है जो सी डी है, ठीक है, सी और डी को जब मिलाएंगे तो सी डी है वो ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। यानी कि बिंदु ओ जो यहाँ पे है आपको दर्शाने की ये ए बी का मध्य बिंदु है। यानी कि आपको बताना है बी ओ बराबर है ओ ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखिए पहले हल करते हैं शुरू इसका। तो त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी में, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, बिंदु ओ से ऊपर को और ओ से नीचे को। तो बी ओ सी और ए ओ डी, ठीक है, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है दो कोण दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री के। तो कोण क्या है? ओ बी सी, ये भी 90 डिग्री का है, और कोण ओ ए डी ये भी 90 डिग्री का। तो दोनों कोण बराबर हैं, ये दिया हुआ है हमें, है ना, यह दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का लंब है तो 90 डिग्री कोण है। यानी कि अब आगे है कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। तो कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी ये भी क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं, सीधी रेखाएं हैं और बिंदु ओ पे प्रच्छेद कर रही हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण हैं यानी कि बी ओ सी यानी कि ये वाला कोण और ए ओ डी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर होते हैं। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद बी सी बराबर है ए डी। तो बी सी जो है ए डी के बराबर दे रखा है पहले से ही, तो ब्रैकेट में लिखा दिया है। तो तीन चीज़ें हो गई। देखो यहाँ पे क्या है? ए एस, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ए एस। क्रम देखिए ये कोण अगर आपको दे रखा है, यहाँ देखिए ये कोण बिंदु ओ का कोण है, फिर बिंदु बी का कोण है, और जो भुजा है बी के बाद वाली है ना, इसलिए देखिए क्रम क्या बन गया हमारे पास? ए एस क्रम बन रहा है। तो ये नियम कौन सा हुआ? ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ?
जो दो त्रिभुज हमने माने थे, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये सर्वांग सम है, तो अर्थात इसके जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसकी संगत भुजाओं की अगर बात करें तो ओ बी और ओ ए यानी कि क्या हो गई, बराबर हो गई। एक भुजा तो बराबर दे रखी है ना, ए डी और बी सी, तो ये सर्वांग सम है, तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, वो भी बराबर होंगी। दूसरी हम बात करें तो ओ बी और ओ ए ये भी क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये ओ सी और ओ डी भी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई है ना, तीनों भुजाएं। तो यानी कि ये क्या हो रही है, समद्विभाजित कर रही है किसको, सी डी क्या कर रही है, ए बी को समद्विभाजित कर रही है ना। ये दोनों ओ ए और ओ बी दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये क्या हो गए, समद्विभाजित। अतः ओ रेखाखंड ए बी और सी डी का, ए बी और सी डी दोनों का क्या है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये दोनों आपस सी डी और ए बी एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं वो उनका मध्य बिंदु है, यानी कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति 7.19 आकृति आपको दे रखी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए क्या है, सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चित्र देखिए, इस तरह से दो रेखाएं दे रखी हैं। पहले जो दो रेखाएं समांतर हैं वो एल और एम जो है वो समांतर रेखाएं हैं। इसी प्रकार दो अन्य रेखाओं का युग्म यानी कि पी और ये पी रेखा है, ये रेखा क्यू है, तो ये भी क्या एक दूसरे के समांतर है। ये पहली वाली दो रेखाएं यानी एल और एम को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जो बिंदु ए है ये बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। ठीक है, यानी कि रेखा पी एल को बिंदु ए और रेखा एम को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और रेखा क्यू जो है रेखा एल को डी पर और एम को सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इससे जो हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं ए बी सी और सी डी ए, आपको सिद्ध करने ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या हैं, सर्वांग सम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि जो रेखा एल है और एम है ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर है तो यहाँ पे जो ए सी है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है एल और एम पर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इसलिए कौण डी ए सी, देखिए अब कौण डी ए सी यानी कि ये वाला कौण जो है डी ए सी, बिंदु ए पर जो कौण बन रहा है डी ए सी, और कौण ए सी बी यानी कि ये दो कौण, ये देखिए तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने हुए हैं अंतःकोण हैं, इन्हें कहते हैं हम एकांतर कोण। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं एकांतर कोण। उसके बाद साथ ही हमें बोला है जो पी क्यू है, पी और क्यू है ये भी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो ए सी इनके लिए भी तिर्यक है। तो यहाँ से हमें कौण बी ए सी और कौण ए सी डी देखते हैं। कौण बी ए सी यानी कि ये वाला कौण, ये वाला कौण ए बिंदु पर बी ए सी है ना, बी ए और ए सी के बीच का कौण जो है वो किसके बराबर होगा, कौण ए सी डी के बराबर, यानी कि ये वाला कौण, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, है ना, यानी कि पहले यदि हम बात करें तो एक तो ये कौण
आपस में बराबर थे, यानी कि ये दोनों कोण, अब जो ये कोण है वो इस बड़े कोण के, ये जो दोनों बड़े कोण हैं ये भी क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि पी और क्यू भी क्या है एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। इसके बाद हम दो त्रिभुज यानी कि ए बी सी और सी डी ए, इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ए सी डी, जो ए सी डी है यानी कि ये कौन है, वो क्या है बी ए सी के बराबर है ना। अच्छा, पहले हम ए बी सी त्रिभुज को लेंगे। तो ए बी सी त्रिभुज में देखिए ए सी या बिंदु सी पे जो कोण बना हुआ है वो बिंदु ए पर बने कोण के बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, ए सी डी सी बी बराबर डी ए सी के बराबर, ये सिद्ध किया हमने। इसके बाद जो दूसरा कोण हमने लिया था वो है त्रिकोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी, ये भी सिद्ध किया हमने ऊपर। ठीक है, अब जो है तीसरा है जो ए सी है, भुजा ए सी, देखिए ये जो भुजा ए सी है दोनों में उभयनिष्ठ है। जो भुजा ए सी है, ए सी वो ए बी सी की भी भुजा है और कोण त्रिभुज ए सी डी सी की भी भुजा है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब क्या हो गया हमारे पास ए एस है ना, क्रम वही है। देखिए दो साथ वाले कोण है, बिंदु ए सी, फिर तीसरी भुजा है जो है वो बीच में है ना, दो कोणों के बीच में। ये देखिए क्रम अगर बात करें हम, ये कोण ए है, ये कोण दिया है सी पे, दो कोण दिया, तो इनके बीच की जो भुजा है ना, ए और ए के बीच की भुजा है, तो ए एस ए क्रम बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो सर्वासंगता का जो नियम लेगा, ए एस नहीं है यहाँ पे, ए एस ए नियम लगेगा। कौन सा नियम है ये, ए एस ए नियम है ना। यहाँ पे जो क्रम है वो बन गया ए एस ए नियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम बनेगा ए एस ए सर्वांग समता का नियम, इससे क्या होगा हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी सी डी है, ये क्या है सर्वांग सम सिद्ध हुए। तो यही हमें सिद्ध करना था। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, तो रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बिंदु जो बी है रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो इसमें अभी आपको आकृति दे रखी है 7.20, दर्शाइए कि क्या ये देखिए आकृति दे रखी है 7.20 में। इसमें कोण ए दे रखा है और इसमें एक रेखा एल दे रखी है। देखिए यहाँ पे ये रेखा एल है, एल रेखा है जो कोण ए को क्या कर रही है, यानी कि ये जो कोण ए है इसको समद्विभाजित कर रही है। तो यानी कि जो कोण ए में जो दो कोण बन रहे हैं रेखा एल के कारण, वो दोनों क्या है बराबर होने चाहिए। तो उसके बाद जो बिंदु बी लिया है, इस समद्वि रेखा एल पर कोई बिंदु इस प्रकार लिया गया है, स्थित है कि जो बी से बी क्यू लंब लगाया है और बी पी लंब लगाया है दोनों भुजाओं पे, कोण की दो भुजाओं पे। तो वो दोनों लंब जो है वो क्या है आपको बताना कि समान दूरी पे हैं। कहाँ से, दो भुजाओं से, यानी कि जो बी पी और बी क्यू जो है वो बराबर हैं, ऐसा हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करना है या दिए डाले गए लंब है, अच्छा बराबर नहीं दिए हैं फिलहाल। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो त्रिभुज ए पी बी यानी कि नीचे वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं हम, और जो त्रिभुज ए क्यू बी है, समकोण त्रिभुज ए क्यू बी, ये क्या है सर्वांग सम है, ये सिद्ध करना है। और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि जो लंब है यानी कि बी पी और बी क्यू ये क्या है बराबर है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो बिंदु बी है वो कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है,
तो हल शुरू करते हैं। रेखा एल हमें दे रखी है कि कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो हमारे पास मैंने बताया था दो कोण बन रहे हैं। कौन है वो? बी ए पी और बी ए क्यू। बिंदु ए पर जो है दो कोण बन रहे हैं, समान कोण बन रहे हैं। तो वो कौन कौन से होंगे देखिए, बी ए पी और बी ए क्यू, है ना। यानी कि बी ए के ऊपर क्यू की तरफ और बी ए से पी की तरफ जो कोण बने, ये दोनों क्या हैं? बराबर है बिंदु ए पे। तो अब त्रिभुज ए पी बी जो हमें मिला है और त्रिभुज ए क्यू बी, ये समकोण त्रिभुज है दोनों। तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे जो जो चीज़ें पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमने सिद्ध किया, देखिए ऊपर सिद्ध तो क्या किया, वैसे हमें दिया था कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये कोण सीधे तो नहीं दिए थे। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर हैं। हमने ये भी देखा चित्र से, ये दिया हुआ है हमें दोनों त्रिभुज के जो ये कोण है वो बराबर है। उसके बाद बी पी ए, यानी कि बी पी जो इस भुजा पे लंब था, इससे कोण बन रहा है पी पी ए, यानी कि ये 90 डिग्री का है। और बी क्यू ए, ये भी ये है 90 डिग्री का। तो दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए दोनों त्रिभुज के। और तीसरा जो है ये जो भुजा ए बी है, देखिए ए बी, ये देखिए ऊपर वाले त्रिभुज का भी भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की भी भुजा। तो ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए कोणों का क्रम क्या है। ये कोण एक बिंदु ए पे कोण दिया है ना। फिर जो बिंदु क्यू पे कोण दिया है ना, ये कोण है, सॉरी ए है। और उसके बाद जो भुजा हमें दे रखी है वो कौन है? ये वाली भुजा है। तो यदि हम यहाँ पे देखें क्रम क्या हो गया, ये हो सकता है ए एस नियम। ए क्रम में है और उसके बाद इस कोण के बाद जो आगे की भुजा है, ए बिंदु के बाद की भुजा है, तो ये हो गया क्रम ए एस। इस क्रम में जा रहे हैं हम। तो ये कौन सा नियम लगेगा? ए एस सर्वांग समता नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो दो त्रिभुज है वो क्या है? सर्वांग सम है। यानी कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। उसके बाद ये तो आ गया पहला भाग। फिर दूसरा भाग था कि जो ये लंब हैं वो बराबर होना चाहिए, वो भी बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये क्या है? समान दूरी पे है। सर यहाँ पे एक लाइन हमसे रह गई कि जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर होगा। यानी कि अगर हम दो त्रिभुज सर्वांग सम आते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके जो संगत भाग हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इसके संगत भाग की अगर हम बात करें तो वो हैं त्रिभुज ए पी बी, यानी कि बी पी जो है इसकी भुजा बी पी जो है और बी क्यू के बराबर होना चाहिए। कैसे आएगा? सी पी सी टी से आएगा, है ना। जो सर्वांग सम त्रिभुज हैं उनके संगत भाग हैं। तो जो यहाँ पे भाग 2 में हमें बोला था कि बी पी बराबर है बी क्यू सिद्ध करना है, तो वो पहले आएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो बी बिंदु है वो कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो आकृति यहाँ भी दे रखी है 7.21 में। ए सी बराबर है ए ई, ए बी बराबर है ए डी और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी है। ये हमें दे रखा है। तो दर्शाइए कि बी सी और बी डी ई क्या है? वो बराबर होंगे। तो चित्र दिया है आपको इस प्रकार। तो इस चित्र के अनुसार जो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं वो हैं ए बी डी और ए डी ए सी ई। लेकिन हमें जो इसकी जो भुजाएं हैं वो देखनी है सबसे पहले कि हमें बराबर कौन सी दिए। तो हमें लेना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात है वहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन दिया है? बी ए डी और ई ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन इस तरह से लिखेंगे हम।
तो कोण BAD और EAC ये क्या है, बराबर दिए हैं आपको। इसी क्रम में अगर आगे हम बढ़ें, हम क्या करेंगे इसमें दोनों कोणों में, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए कोण कौन से हैं, ये BAD और कोण EAC, ये दो कोण दे रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो बीच का ये जो भाग है बचा हुआ, इनकी DAC है ना, ये जो DAC बचा हुआ बीच का कोण, इसको हम ऐड करेंगे किसमें, इन दोनों पक्षों में। ठीक है, तो दोनों पक्षों में कोण DAC जोड़ने पर, तो कोण का सिंबल आपसे ये लगाएगा। तो यहाँ से हम DAC दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो यानी कि कोण BAD जमा कोण DAC बराबर है कोण EAC जमा कोण DAC। तो दोनों ओर हमने जोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने पढ़ा था पिछले पाठ में कि अगर हम समान वस्तुएं दोनों पक्षों में या समान भाग में जोड़ेंगे, समान वस्तु में जोड़ेंगे, तो उसमें उसके बाद जो जोड़ आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो BAD जमा DAC देखते हैं किसके बराबर होता है। अब देखिए BAD में अगर हम DAC जोड़ दें, है ना, ध्यान से देखिएगा, BAD में हम DAC जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हमने BAC बनेगा, है ना। तो ये जो बाएं तरफ आ जाएगा हमारे पास BAC, और अगर हम इसको देखें EAC जमा CAD, यानी कि इस कोण में अगर हम CAD जोड़ देंगे तो क्या कोण आएगा हमारे पास, EAD आएगा, है ना। तो कोण EAD ये क्या हो गया, बराबर आ गया। तो समीकरण 1 आ गया। अब हम दो त्रिभुजों को देखें, कौन कौन से, ABC और ADE, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमें AB और AD बराबर दिया हुआ है, और उसके बाद जो हमें दिया है बराबर AC और AE हमें बराबर दे रखा है दोनों त्रिभुजों में। और समीकरण 1 में हमने ये दो कोण भी बराबर किए, सिद्ध किए थे, कोण BAC और कोण EAD बराबर हैं। तो यहाँ पर भी कौन कौन सी, क्या क्रम में, देखिए कोणों का और भुजाओं का। ये भुजा है, ठीक है, ए बिंदु पे जो कोण है वो दिया है, और ये जो दूसरी भुजा है देखिए डबल डैश वाली, तो ये क्रम क्या हो गया, SAS क्रम हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, SAS सर्वांगता नियम से जो दो त्रिभुज हमने देखे थे, वो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE, ये क्या है, सर्वांग सम है। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, या संगत भाग हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब दो भुजाएं तो हमारी बराबर दे रखी हैं, तीसरी भुजा बची BC और DE। ABC में भुजा BC रह गई है और ADE में भुजा DE रह गई, यानी कि BC और DE क्या हो जाएंगे, बराबर हैं। BC और DE क्या हो गई, बराबर भुजाएं हैं। तो ये क्या है, CPCT से, यानी कि संगत भाग किसके, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, शॉर्ट में हम कहते हैं CPCT। तो यही हमें सिद्ध करना था कि BC और DE क्या है, बराबर है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।